हमने वो वीडियो के शॉर्ट्स देखे हैं, जो वीडियो की इंट्रो मैंने बनाया है उसमें जो पिछले वाला जो पूरा वीडियो है उसके शॉर्ट्स मैंने डाले हैं। व्यूअर्स, ये देख के आपको ऐसा लगा होगा कि ये क्या चीज़ बना रहे हैं। व्यूअर्स, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, उन स्टूडेंट के लिए जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई ऐसी स्टडी करना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जैसे केमिस्ट्री है, मैथ्स में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इनका जहन ये कह रहा है कि मैं जो याद कर रहा हूँ वो मुझसे याद नहीं रखा जाता है और मैं इसको भूल जाता हूँ। ये बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि मेरा बच्चा याद तो बहुत करता है, मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता है, उसका जो माइंड है वो थोड़ा वीक है। और व्यूअर्स, वो तलबा जो कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना चाहते हैं और याद करते हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है, इनके लिए भी ये एक नेमत गैर मुतरक़्क़बा है, यानी ये ऐसी चीज़ है कि इनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो सकती है और इनके कुरान मजीद को याद करने में और हाफिज़ बनने में बहुत ही बड़ी मददगार साबित हो सकती है। व्यूअर्स, ये दवाई के फ़वाइद जितने भी ज़्यादा बयान किए जाए उतने ही कम है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर माइंड एक ऐसा जुज़्व है कि इसके अंदर एक हल्का सा प्रॉब्लम हो जाता है तो इंसान की पूरी इज्जत और वक़ार मलिया मेट हो जाती है, मिट्टी के बराबर हो जाती है। और अगर आप अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा कमाल पैदा कर लें तो इंसान ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाता है। इसलिए व्यूअर्स, ये दवाई बहुत कीमती है। आप इसके अज्जा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दवाई कितनी कीमती है। महज अज्जा ही नहीं, इसके बनाने की प्रोसेस भी इतनी ही टफ है कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये कोई अहम चीज़ बनाई जा रही है जो हर किसी का काम नहीं है बनाना। व्यूअर्स, इस दवाई के बारे में कहा जाता है कि इसकी 40 खुराक, जो शख्स इसकी 40 खुराक खा लेगा इसका जहन एकदम तेज तर्रार हो जाएगा, बल्कि कंप्यूटर से ज़्यादा तेज हो जाएगा। व्यूअर्स, रिजल्ट थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि दवाई खाने से पहले जो दिमाग की कैपेसिटी है उसको सामने रखते हुए उसके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब जिसके दिमाग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो उनको एक लिमिटेड बढ़ेगी, और जिनकी कैपेसिटी एक मीडियम रेंज पे है अगर वो यूज़ करेंगे तो इनकी इससे भी हाई होगी। और जिन लोगों का माइंड ज़्यादा वर्क करता है तो इन लोगों का माइंड बहुत ही जल्दी थक जाता है। तो उस थकन को दूर करने के लिए और माइंड की जो सोचने की रफ्तार है उसको बरकरार रखने के लिए और उसमें इजाफा करने के लिए आप इस दवाई का एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आप देखिएगा आगे वो दवाई की प्रोसेस क्या है। तो हम सबसे पहले मरजान को लेंगे। ये मरजान है और ये याकूत सब्ज़ है। जो याकूत एक तरह का पत्थर होता है, तो ये याकूत है। और ये मोती की भस्म है, यानी कुश्ता मरवारी जिसको कहते हैं। ये भस्म बनने के बाद एकदम वाइट हो जाता है। इसकी भस्म हमने पहले से बना के तैयार रखी है। और ये गोल्ड भस्म है, सोने का कुश्ता है जिसको हमने पहले बना दिया है। और ये अंबर है और ये चांदी के वरक है। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के हम एक दवाई बनाएंगे। ये मरजान कच्चा है तो इसके लिए हम इसकी पहले भस्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको इमाम दस्ते में डाल के इसको कूट लेंगे। इसको मोटा मोटा कूट लेंगे ताकि खरल करने में आसानी हो। अब हमने कूट लिया है, अब इसको हम खरल में डालेंगे। इसको अच्छे से हम खरल करेंगे। इसका एकदम बारीक डस्ट पाउडर करना है, एकदम से खरल करना है बारीक, ताकि बहुत जल्दी से इसकी भस्म बन जाए और उसके अंदर कोई कचास बाकी न रहे, उसके अंदर रड़क न रहे। तो ये आप देख सकते हैं ये एकदम से बारीक पाउडर हो चुका है। और इसको हम थोड़ा मज़ीद खरल करेंगे ताकि और ज़्यादा बारीक हो जाए। तो ये करीब तैयार है दवाई के लिए, ये पाउडर बन चुका है उसका। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये याकूत है, अब याकूत भी सालिम है तो इसकी विधि थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि याकूत को सबसे पहले आग पे गरम करना पड़ता है भट्ठी पे, फिर उसको बुझावा देना पड़ता है। तो इसके लिए हम पहले भट्ठी को तैयार कर लेंगे। अभी भट्ठी बराबर सिलग रही है, इसको अच्छे से हम सिलगाएंगे, बराबर तेज़ आंच करेंगे ताकि दवा बहुत जल्दी और अच्छे से पक जाए। इसके अंदर हम पत्थर के कोयले यूज़ करेंगे, क्योंकि पत्थर के कोयलों की हीट जो है बहुत तेज़ होती है
लकड़ी के कोयलों की जो हीट होती है वो थोड़ी कम होती है। और ये याकूत है। याकूत को हमने तैयार कर दिया है। इस आग के अंदर हम इसको गर्म करेंगे और इस अर्क के अंदर हम बुझावा देंगे। अब इसको तो ये भट्टी कम्प्लीटली सिलक चुकी है और कटोरा भी रेडी हो चुका है। अब इस कटोरे के अंदर याकूत को डाल देंगे और अब हम इसको भट्टी पे रखेंगे। इसको हमें भट्टी पर यहाँ तक रखना है जब तक कि ये पत्थर जो है वो एकदम सुर्ख ना हो जाए। आप देखेंगे कि पूरा कटोरा और अंदर का जो पत्थर है वो भी एकदम सुर्ख और लाल हो जाएगा, क्योंकि ये भट्टी की आग है बहुत तेज़ होती है, इसलिए बहुत फटाफट काम होता है इस पर। अब ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसको अर्क के अंदर बुझाएंगे। जी ये देखिएगा आप कितना पत्थर एकदम लाल सुर्ख हो जाता है और पानी में डालने के बाद इस तरीके की कंडीशन उसकी बनती है। इसका जब बुझावा दिया जाता है तो ये एकदम से नरम हो जाता है, पहले बहुत सख्त होता है। तो अब ये नरम हो चुका है। अब उसको पीसने में और उसका एकदम डस्टिंग पाउडर बनाने में कोई चीज़ माने नहीं होगी। तो इस तरीके से ये फटाफट एकदम पाउडर बन जाएगा, जो आगे जो हमें दवाई बनानी है उसकी प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएगा। ये कुश्ता मरवारीद जो तैयार ही बना हुआ है हमारे पास, तो इसको हम ले लेंगे। इसको हमें 3 ग्राम लेना है। ये हमारा वो सेटअप है जहाँ हम ये सब काम करते हैं, भस्म साजी का काम होता है, भस्म बनाने का। ये इलेक्ट्रिक खलल वगैरह का पूरा सेटअप है। यहाँ हमारे पास अलग अलग तरीके का औजार भी है। तो व्यूअर्स ये आप देख ले, कुश्ता मरवारीद है, ये याकूत की पिष्टी है, ये सोना भस्म है, गोल्ड भस्म, और ये मरजान की पिष्टी है। तो ये तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर अंबर और चांदी के वर्क मिलाने के बाकी है। तो हम पहले इसको अर्क के ज़रिए से बहुत अच्छे से खरल कर लेंगे। इसको अच्छे से खरल करेंगे। इसके बाद चांदी का एक एक वर्क उसके अंदर मिलाते जाएंगे। ये अर्के गाँव ज़बान है। तो हमने जो बुझाया था कुश्ते याकूत को, वो भी अर्के गाँव ज़बान था और ये भी अर्के गाँव ज़बान ही है। तो अर्के गाँव ज़बान डाल के इसको बराबर हम खरल करते रहेंगे और खरल के बीच में चांदी के जो वर्क है इसको भी हम मिलाते रहेंगे। तो ये चांदी के वर्क है, इसको हम अच्छे से दवाई के अंदर मिला देंगे। ये एग्ज़ाम्पल के लिए आपको थोड़े से बताए हैं, वरना ये जो चांदी के वर्क है वो 210 वर्क हमने इसके अंदर डाले हैं और 210 वर्क मिला के कुल 3 ग्राम चांदी होती है। चांदी के वर्क वैसे ही खाए जाते हैं, डायरेक्ट खाने के काबिल होते हैं। तो और हम उसको तमाम चीज़ों के अंदर मिला के फिर उसके बाद एक आंच देंगे तो और मज़ीद मुफीद हो जाएंगे, फ़ायदेमंद हो रहेंगे वो। तो इस तरीके से तमाम वर्क को अच्छे से खरल कर लेना है। इतना खरल करना है कि इसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत सारे वर्क हमने इस दवाई के अंदर खरल किए हैं। बाद में अर्क गाँव ज़बान के ज़रिए से हमने उसकी फिर टिकड़ी बना ली। टिकड़ी को सुखा के अब हम इसको सकोरे के अंदर बंद कर लेंगे। सकोरे के अंदर बंद करके उसके कपड़ मिट्टी करके उसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी जो हम पुट देते हैं उसमें किस तरीके का सेटअप होता है। तो अभी ये कपड़ पट्टी हो रही है। बहुत सारे हुक्मा हज़रात जो कुश्ता साजी में नहीं होते हैं तो वो देख ले हुए प्रैक्टिकली किस तरीके से कपड़ मिट्टी की जाती है। पहले दोनों लब को मिलाने के लिए बीच में मिट्टी भरी जाती है और फिर दोनों कटोरे के लब को मिलाने के बाद फिर एक कपड़े की पट्टी को लपेट लिया जाता है मिट्टी वाले करके।
ये जो मिट्टी है वो मुल्तानी मिट्टी है, इसके अंदर शक्कर डाल के भी उसको चिकना किया जाता है। और दूसरा एक ये भी तरीका है कि उसके अंदर कॉटन डाल के फिर उसको मज़बूत किया जाता है, ताकि कॉटन डालने के बाद इसकी जो पकड़ है वो बहुत मज़बूत हो जाती है। तो दोनों तरीके से मिट्टी को तैयार करते हैं हम, और दोनों तरीके कारगर है और अच्छे हैं, ये पकड़ नहीं छोड़ते। वरना अगर सिंपल मिट्टी लगा देते हैं तो फिर वो सूखने के बाद मिट्टी पकड़ छोड़ देती है। ये हर तरफ से अच्छे से मिट्टी भर लेंगे ताकि अंदर की जो हवा है वो बाहर ना आए और बाहर की हवा अंदर न जाए, ताकि अच्छे से अंदर ही अंदर दवा पक जावे। ये मिट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर और मज़ीद हम कपड़ा लपेटेंगे, ताकि कभी उसके अंदर एयर भर के गैस भरने के बाद अगर वो लब जो है वो उसके ढीले भी हो जावे तो वो सकोरे दोनों अलग न होने पावे, ताकि दवा महफूज रहे, दवा ज़ाय ना हो। इसलिए बहुत मज़बूत कपड़ मिट्टी करेंगे। ये कपड़े के ऊपर भी अच्छे से मिट्टी लगा देंगे। इतना सारा पैकिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम जिस भट्टी में आँच देने वाले हैं उस भट्टी के अंदर तमाम के तमाम पत्थर के कोयले यूज़ होने वाले हैं, और पत्थर के कोयलों की जो आँच होती है वो लकड़ों के कोयलों के मुकाबले में 10 गुना तेज़ होती है। ये मिट्टी का सकोरा पूरा लाल सुर्ख हो जाता है तो उसके फटने के और उसके गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हम इसको इतना सारा पैक कर रहे हैं, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा पैक किया जाए उतनी दवाई की और हमारे माल की सेफ्टी है। इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने से गुरेज नहीं करते हैं कि थोड़ी सी गफलत ये बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, और ऐसा कई मरतबा होता है। अब हम बड़ी वाली भट्टी जिसमें हमें पुट देना है वो तैयार कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले सिलगाने के लिए हमने ये ऐसी चीज़ रखेंगे जो जल्दी से सिलक जावे। फिर इसके बाद हम कोयले डालेंगे। ये आप देख रहे हैं भट्टी अब अच्छे से सिलग रही है, लेकिन इसको और मज़ीद कोयले डाल के बढ़िया तरीके से सिलगाएंगे। ये जो भट्टी है उसके साथ में हवा डालने वाला मशीन भी लगा हुआ है, तो इसको हम अब शुरू कर देंगे ताकि अच्छे से फटाफट आँच जल जावे। तो ये मशीन शुरू हो चुका है। इसके एयर की वजह से ये धुआं जो है वो थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है। ये अब हमने कोयले डाल दिए हैं ताकि प्रॉपरली जो भट्टी सिलगाना है वो पूरा सिलक जावे। तो ये आग लग चुकी है अच्छे से कोयलों के अंदर, और भट्टी की आग जो है वो अब शबाब तक पहुंच चुकी है। ये मशीन है हवा डालने वाली, ये हवा डाल रही है जिसकी वजह से इसमें आंच जो है वो बहुत अच्छे से मिल पा रही है। ये आप देख सकते हैं पूरे नीले रंग की आंच हो गई है, यानी ये आंच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ कहलाती है। क्योंकि अगर हल्की फुल्की आंच दी जाती है तो सकोरा मुश्किल से गर्म हो पाता है और अंदर की दवाई जो है वो अच्छे से पक नहीं पाती है। क्योंकि ये जो दवाई है इसके अंदर धात है, सोना है, तो ये धात जो है उसको पकते हुए बहुत देर लगती है। तो ये सकोरा हमने रख दिया है। अब इसके इर्द गिर्द थोड़े कोयले डाल के इसके ऊपर ओपले रखेंगे। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उस हिसाब से हम अपनी दवाई को पकाएंगे। तो हम अच्छे से ओपलों का ढेर लगा देंगे ताकि दवाई को जो हीटिंग चाहिए वो पूरी हीट मिल पाएगी। या आप देख सकते हैं आंच कैसी बढ़िया तरीके से सिलग रही है।
और दवाई काफ़ी नीचे रखी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो सकोरा रखा है वो कितना ज़्यादा गर्म होता होगा। ये बहुत बेहतर तरीके से हमारी आंच जो है वो लग रही है। व्यूअर्स, आपने ये देखी पूरी तरकीब दवा की। अब दवा को हमने फाइनली पकने के लिए रख दिया है, और जब पक के कल सुबह में हम निकालेंगे तब तक वो पूरा सर्द हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि दवाई की क्या कंडीशन बनती है। व्यूअर्स, ये दवाई जो है वो दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन लोगों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है और एक लफ्ज़ भी याद नहीं रहता है, उनके लिए बहुत ही याददाश्त बढ़ाने वाली दवाई है। जो लोग बदन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनकी वीकनेस को बहुत अच्छे से दूर कर सकती है। व्यूअर्स, ये जो भट्टी की जो आवाज़ है मोटर की, वो आपको मेरी आवाज़ सुनने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दे रही होगी, इसलिए फिर इंशाल्लाह हम बाद में इसके फ़वाइद जानेंगे। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और कल हम सुबह में देखते हैं कि इस दवाई की क्या कंडीशन बनती है। तो आइए हम देखते हैं दवाई की क्या कंडीशन बनी है। ये पूरा ओपला है वो बिखर चुका है और दवाई पक के पूरी तैयार हो चुकी है। तो हम अब इसको खोलेंगे और देखेंगे दवाई अंदर से किस तरीके की पकी हुई है, क्या वो सही पक चुकी है या कच्ची है, दोबारा पकाने की ज़रूरत है, वो पूरा हम चेक करेंगे। बहुत एहतियात से हमें सकोरा खोलना है, क्योंकि हमने अंदर भी मिट्टी लगाई थी, कहीं वो मिट्टी के ज़र्रात दवाई के अंदर गिर के दवाई मिट्टी वाली ना हो जाए, उसका बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। तो देखिए, हमने जो पूरी दवाई अंदर जो पैक की थी वो ब्लैक कलर की थी। अब ये पकने के बाद उसके कलर में पूरा निखार आ चुका है और बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। अब ये दवा एकदम से खाने के काबिल हो चुकी है। तो हम इस दवाई को पूरी तैयार करेंगे। अभी इसके अंदर अंबर मिलाना बाकी है और फिर ये दवाई रेडी होगी।